नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई पीके गुरुजी। आज हमारे पास सुबह से ही लगातार हज़ारों की संख्या में कमेंट आ रहे थे कि सर जी आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी 2015 जो लघु सिंचाई विभाग यानी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा हुई थी उसका आप जो है हल करा दीजिए। परीक्षा तिथि थी आप लोगों की 9/8/2015। तो काफ़ी बच्चों के डिमांड के ऊपर मैं ये प्रश्न पत्र लाया हूँ। अगर और भी डिमांड बना रहेगा तो मैं और भी आप लोगों को प्रश्न पत्र हल कराऊँगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो 402 पदों के लिए 2026 में आवेदन किए हुए हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए, जिनकी परीक्षाएं जो है 12 जुलाई 2026 को है। और भी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र इम्पोर्टेंट होगा। आपको इससे आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, ट्यूबवेल मैकेनिक, ट्यूबवेल ऑपरेटर, बोरिंग ऑपरेटर, मशीनिस्ट के लिए, वायरमैन ट्रेड के लिए जो है सारी चीज़ों के लिए इसमें सारी चीज़ें मैं मेंशन करा गया है, बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आप इसको समझ लीजिए। उन विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस होगा, अच्छे कमेंट आएंगे, अच्छे सब्सक्राइबर हमें मिलेंगे तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित देता रहूँगा। प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। इसमें लिखा है हेलिकेल गियर निम्न में से किस मिलिंग मशीन में तैयार किए जाते हैं? तो इसमें आपका सी होगा, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में जो है हेलिकेल गियर तैयार किया जाता है। डंपर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका बी विकल्प सही होगा, कंपाउंड रेस्ट। टूल का वह हिस्सा जहां कर्तन छोर बनाई गई है कहलाता है? तो नासा या नोज कहते हैं। करंट, वोल्टेज व रजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग में लाने वाले यंत्र को कहते हैं? तो इसे कहते हैं मल्टीमीटर। करंट व वोल्टेज व रजिस्टेंस को मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। इसे एबीओ मीटर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है? इसमें आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वर्क पीस यानी जाब को जो है माना जाता है, जो इसे पकड़ कर रखता है। जो लेथ मशीन होती है जाब को पकड़े रहती है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा टर्निंग, इसे आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न 7वां नंबर, डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जोड़ी जाती है। तो ये जोड़ी जाती है समानांतर यानी पैरेलल जोड़ी जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। देखेंगे धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना कहलाता है? स्लीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्लीटिंग। अगला है, नीचे दिए गए तत्व में कौन बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक है? तो ये होगा आपका सिल्वर। सिल्वर जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है। लेकिन इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना होगा जो इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अच्छा विद्युत सुचालक के रूप में सिल्वर होता है, परंतु सर्वाधिक तांबा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कम लागत और संरक्षण रोधी, आघातवर्ध व नरम धातु विद्युत सुचालक होता है। इसका प्रयोग विद्युत तार, विद्युत उपकरण, ऊर्जे, ट्यूब, रिवेट आदि बनाए जाने के लिए किया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें आपका जो है सिल्वर होगा, सिल्वर, इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है। हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर आपका 10वां होगा और 10वें नंबर प्रश्न का आपका सी वाला विकल्प सही होगा। उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा क्या होगा भैया?
उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। विद्यार्थी इसमें दिया है किस प्रकार की जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग होता है। जो आपका सॉकेट और सेफगार्ड होता है उसमें जो है पिघला हुआ शीशा और प्रयोग किया जाता है जोड़ में, तो उसे आप ध्यान रखेंगे सॉकेट और सेफगार्ड में। बोरवेल में उतारे जाने वाले केसिंग पाइप साधारणतः किस व्यास के होते हैं। 10 to 15 सेंटीमीटर डायमीटर जो होता है, यही आपका जो है सही होगा, बी विकल्प इम्पोर्टेंट रहेगा, नोट कर लीजिएगा। वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सी होगा कार्टन वाल्व, इसे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दांतों के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन की कितनी मात्रा स्वीकार योग्य है। विकल्प बी है, दांतों के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन की मात्रा जो होगा 0.5 से 1.0 ppm की मात्रा स्वीकार है, यानी आपका बी विकल्प इसमें जो है करेक्ट होगा। उसके बाद में फ्लोरीन अंधेरे में भी और कम तापमान पर हाइड्रोजन के साथ विस्फोटक प्रक्रिया करते हैं। फ्लोरीन पानी व हाइड्रोजन फ्लोराइड के गठन के साथ हिंसक प्रतिक्रिया करता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, आपका बी वाला विकल्प करेक्ट होगा। नंबर 15वां देख लेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला विकल्प, इसमें करेक्ट होगा। 30 से 40 mm की पाइप जो होती है ये हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़ दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सिंबल से लिया गया है। ये सिंबल जो दिया गया है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसे आप ड्रेन सिंबल के नाम से जो है जानते हैं। इस सिंबल को याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम है, आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक आपको केवल टच करना होता है, ना मेहनत हमारी आपको समझ में अगर आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करके ही वीडियो बनाई जाती है, पढ़ाना हमारा काम है। अगर लाइक सब्सक्राइब बढ़िया मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे लगातार, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, उस पंप का क्या नाम होता है जिसमें पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है एवं बल से आगे ढकेलता है। 17 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा होगा, तो ये होगा व्युत्क्रम पंप, आपका जो इसमें दिया हुआ विकल्प है डी, ये आपका जो है सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिएगा। ये जल संचरण यानी वाटर सप्लाई की मुख्य लाइनों के लिए सामान्यतः कौन सा पाइप प्रयोग में होता है। इसमें आपका विकल्प ये सही होगा, CI पाइप। ये जल संचरण की मुख्य लाइनों के लिए सामान्यतः जो है प्रयोग किया जाता है, इसका जो है रिजल्ट बढ़िया होता है, इसे टिक कर लेंगे। अगला देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 19 नंबर होगा आप लोगों के लिए। इसमें दिया है ड्रिंकिंग वाटर मस्ट कंटेन ये गुड अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड। निम्नलिखित में से क्या पीने योग्य पानी में अच्छी मात्रा में घुला होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑक्सीजन जो होगा ये अगर अच्छी मात्रा में घुला हुआ है तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न नंबर 20 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गास्केट पदार्थ है। तो ये आपका होगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो होता है ये अधात्विक गास्केट पदार्थ होता है, इसे नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 21 देखिए, जो टैप घर को पानी के ड्रोन से काटता है क्या कहलाता है। तो ये आपका होगा 21 नंबर प्रश्न का आपका सी वाला विकल्प सही होगा, विच्छेदक टैप इसे बोला जाता है। टैंक के तल में एकत्रित ठोस अर्धठोस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसे स्लज बोला जाता है। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, स्लज। टैंक के जो एकत्र हो जाता है अर्धठोस और ठोस पदार्थ उसे स्लज के नाम से जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, टिक कर लीजिएगा।
अगला देखेंगे 23 नंबर प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन में एक ही स्थान पर जोड़ने के काम आती है? तो ये होगा क्रॉस, इसे टिक कर लीजिए। फीलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को दर्शाया जाता है, तो टूथ से जो है इसे दर्शाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 24 का ये होगा सही। इसमें दिया हुआ है 20 व्यास तक के लौह पाइपों को जोड़ने मोड़ने के लिए सामान्यतः मोड़ त्रिज्या क्या ली जाती है? तो 25 नंबर प्रश्न का ये विकल्प आपका सही होगा, 2 टाइम्स आप ये एक्सटर्नल डिया पाइप यानी बाह्य पाइप के बाह्य व्यास की 2 गुनी, ये वाला विकल्प आपका सही होगा, करेक्ट कर लीजिए। आज का जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है लौह पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइप की कितनी लंबाई गर्म की जाती है? तो ये इसमें होगा 2 टाइम आप पाइप दिया यानी पाइप के व्यास की दुगनी जो है पाइप जो है गर्म की जाती है लंबाई में। किसी वर्क पीस की 2 साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन। 27 नंबर प्रश्न का आपका क्या विकल्प सही होगा, इसे बताने की कृपा करें सभी लोग। इसमें आपका जो है स्टैंडल मीनिंग जो होगा, यही आपका जो है डी वाला विकल्प सही होगा, टिक करिए। निम्नलिखित में कौन सी फिटिंग पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के काम में आती है? तो ये हो जाएगा आपका पहला यानी इल्बो जो होता है, जिसे कुहनी बोला जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानकों के अनुसार घरेलू प्रयोग के लिए पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 135 लीटर, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कंपाउंड बेल में 2 अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़े का क्या नाम होता है? तो इसे बोलते हैं आपका बी वाला विकल्प यानी बेल सॉकेट, इसे टिक कर लेंगे। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों हमने आप लोगों को 30 प्रश्न कराए हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा लाइक सब्सक्राइब कमेंट मिलेगा तो हम आप लोगों को और भी अच्छे प्रश्न कराएंगे और भी मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप लोगों के डिमांड पर, रिस्पांस पर, सब्सक्राइब और लाइक पर। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने राय सुझाव लिख डालिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।